हे माय लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि पार्थक जो अहान और श्रेया को नीचे की तरफ बुलाने के लिए आया था, लेकिन जैसे ही वो अंदर का माहौल देखता है उसका दिमाग एकदम से ख़राब हो जाता है और वो अंदर के सिनेरियो को देखने लगता है। वहीं अहान जैसे ही पार्थक को नोटिस करते हैं वो उसे डांट लगा करके बाहर भेज देते हैं। श्रेजल और अहान अब धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे थे। श्रेजल जो हल्का सा अपनी लहंगे को ऊपर की तरफ उठाती है और अहान के साथ बाहर आते हुए कहती है, आपको नहीं लगता कि हमें ये सब पूछ लेना चाहिए? पता नहीं क्या सोचेंगे सब लोग। मुझे अजीब लग रहा है। एक मिनट रुके, मैं हैंकरचीफ से ना पोंछ कर आती हूँ। अहान जो तुरंत उसकी कलाई को पकड़कर उसे अपने साथ ले आते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रही हो तुम, और अगर कोई पूछेगा तो बोल देना मैंने लगाया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। श्रेजल जो कहती है, पापा जी भी देखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, आपने कहाँ कहाँ लगा रखा है। अहान जो कहते हैं, इतना भी अंदर नहीं लगाया मैंने। और ये बोल करके वो श्रेया की तरफ काफ़ी ध्यान से देखने लगते हैं और उनके चेहरे पर हल्की हल्की शैतानी मुस्कान भी आ रही थी। श्रेजल जब अहान की बात को समझती है तो वो तुरंत ही अपने लहंगे को हल्का सा उठा करके तुरंत ही वहाँ से भागते हुए ग्राउंड की तरफ चली जाती है। और जैसे ही वो ग्राउंड की तरफ गई थी सब लोगों की नज़र श्रेजल को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगती है। श्रेजल को ये काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट खुद को दुपट्टे से ढकने की कोशिश कर रही थी और वो चुपचाप जा कर के एकदम साइड में खड़ी हो जाती है। श्रुति जो उसे अपने पास बुलाते हुए कहती है, तुम उतना दूर कहाँ चली गई, बीच में आओ ना। श्रेजल जो कहती है, नहीं नहीं, आज आप लोगों का दिन है, आप लोग बीच में रहो, मैं साइड में ठीक हूँ। लेकिन तभी श्रुति जो खुद ही अपने लहंगे को थोड़ा संभालते हुए श्रेजल के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे बीच में लाते हुए कहती है, बदमाशी मत करो, तुम हमेशा से हमारी लीड कैरेक्टर हो, तुम्हारे बिना ना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था। श्रेजल जो कहती है, अरे मैंने क्या किया है? श्रुति जो कहती है, तुमने क्या किया है ना, इसके बारे में हम रात में आराम से बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये बताओ कि तुमने होली क्यों खेला इस टाइम? क्या तुम्हारा होली के दिन मन नहीं भरा था होली खेलकर? श्रेजल जो जैसे ही श्रुति की बात सुनती है, बाकी के सारे लोग भी श्रुति की बात सुन करके श्रेजल की तरफ ही देखने लगे थे और जितने लोगों ने अभी श्रेजल को ध्यान से नहीं देखा था उन लोगों का भी ध्यान श्रेजल के बदन पर लगे हल्दी पर चला जाता है। रिया भी उसे देखते हुए कहती है, अरे हाँ श्रेजल, तुम होली खेल कर आ रही हो? लिली जो कहती है, अरे बुद्धू, ये रंग थोड़ी ना है, ये तो हल्दी है। वहीं पार्थी जो कहता है, अरे अभी आप भाई को देखना, भाई से पूछो, वो एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, और उनके भी चेस्ट पर थोड़ा बहुत हल्दी लगाया है ना भाभी। श्रेजल जो कहती है, हाँ, वो मेरे हाथ में लगा था तो गलती से लग गया। श्रुति जो कहती है, वो तो समझ में आ रहा है कि तुम्हारे हाथ से गलती से लग गया उसको, पर तुम्हारे बदन पर तो नहीं लग रहा कि ये गलती से लगा है। लिली जो कहती है, हाँ अगर ये गलती है भी तो बड़ी रोमांटिक गलती हुई है। पार्थी जो आयु से कहता है, देख लो, ऐसे ही हम भी करने वाले हैं, भाई और भाभी से काफ़ी इंस्पायर हो रहा हूँ मैं। आयु जो कहती है, तुम चुप रहो, वो लोग शादीशुदा है। वहीं धर्मजीत जो अहान को अपने पास बुलाते हुए कहते हैं, आ भी जाइए बेटा, क्या कर रहे हैं? अहान जो कहते हैं, आ रहा हूँ। और वो श्रेजल की तरफ देखते हुए कहते हैं, हो गया फ़ोटोशूट, चले आप? श्रेजल जो कहती है, कहाँ चलना है, आप ही का तो वेट हो रहा है, आइए। अहान जो कहते हैं, मैं किसी फ़ोटोशूट वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम लोग कराओ और जल्दी चलो मेरे साथ, तुम्हारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है। श्रेजल जो कहती है, अब इतना भी क्या, आ जाइए ना। अहान जो कहते हैं, नहीं आना है मुझे। लेकिन तभी ऋषि जो कहता है, ठीक है भाई मत आ, वैसे भी श्रेजल तेरे साथ ज़्यादा अच्छी लगेगी भी नहीं, तूने ब्लैक पहन रखा है, बाकी हम सब का कलर अच्छे से मैच हो रहा है, तू काफ़ी यूनिक भी लग रहा है, रहने दे, वहीं पर है। और फिर वो श्रेजल की तरफ देखते हुए कहता है, चलो श्रेजल, हम बढ़िया से फ़ोटो खिंचवाते हैं। हाँ हाँ, जैसे ही ऋषि को श्रेजल के इतना क्लोज खड़ा हुआ पाते हैं वो एकदम से अपनी मुट्ठी कसते हुए कहते हैं, रुको। जैसे ही अहान ने इतना बोला था, कैमरामैन एकदम से अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और अहान की तरफ देखने लगता है। अहान जो कहते हैं, मुझे भी फ़ोटो क्लिक करवाना है। ऋषि जो कहता है, पर तू तो नहीं करवाने वाला था ना, क्या हो गया? माहिर जो कहता है, भाई तू दूर हो जा, पता भी है किसके बगल में खड़ा है। ऋषि जो कहता है, हाँ थोड़ा रिस्की तो है, पर क्या करूँ, दोस्त को बुलाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। अहान जो कि आते हैं और ऋषि को थोड़ा धक्का देकर के पीछे करते हैं और शेर के बगल में खड़े होते हुए कहते हैं, तुम्हें दूसरों के साथ चिपकने में मज़ा आ रहा है? श्रेजल जो कहती है, मैं किसी के साथ चिपक नहीं रही थी, बस हम लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। आप कुछ ज़्यादा ही शक्की इंसान नहीं है। अहान जो शेर की तरफ चेहरा करते हुए कहते हैं, मैं शक्की हूँ? तुम्हें पता है ना तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो।
वही धर्म जी कहते हैं, अरे आज आपका फ़ोटो खिंचा जाएगा या फिर इसी तरह से हम बैठे रहे। वो कैमरा मैन जो कहता है, सर वो सब लोग तो इधर देख रहे हैं पर मैम और आहान सर। कि तभी हान जो कैमरे मैन को घूरते हुए कहते हैं, हाँ तो बीवी से बात ना करूँ मैं अपने, तुम्हें क्लिक करना तुम करो ना। श्रीजल जो कहती है, गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप। आहान जो कहते हैं, तुम रुको बताता हूँ तुम्हें क्यों गुस्सा हो रहा हूँ मैं। ऋषि जो आहान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, भाई थोड़ा इधर भी देख ले, मतलब आज ही भाभी में घुस के रहेगा क्या। जैसे ही आहान ने बात सुनी थी वो ऋषि की तरफ एक बार घूरते हैं और फिर सामने की तरफ देखते हुए कहते हैं, हो गया। कैमरामैन जो डरते हुए कहता है, हाँ दो फोटो क्लिक हो गई। वही श्रुति जो कहती है, अब हम थोड़ा पोज बदल लेते हैं। हाँ। श्रेयल जी कहती है, हाँ हाँ। आहान जो कहते हैं, क्या हाँ हाँ, चलो यहाँ से। और ये बोलकर आहान उसके कलाई को पकड़कर अपने साथ वहाँ से ले जाने लगते हैं। श्रेयल जो कहती है, पर मुझे और फोटोज़ क्लिक करवानी है। आहान जो से कहते हैं, फ़ोटो क्लिक करवाने का मन कर रहा है। श्रेयल जी कहती है, हाँ क्यों। आहान जो कहते हैं, चलो आज घर पे करेंगे अच्छे से फ़ोटोशूट। श्रेयल जो अपनी थूक गटकते हुए कहती है, आपकी बातें ना मेरे सर से ऊपर से जाती हैं, आपकी बातें, और अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। आहान जो कहते हैं, चलो यहाँ से। अभी वो लोग वहाँ से जा ही पाते कि तभी पार्थिक जो आहान के सामने आते हुए कहता है, भाई 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 इतना भी क्या जल्दी है, और भाभी को पता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करना है, पर उससे पहले तो भाई मेरा इंटरव्यू है, लेकिन मैं इतना सीरियस नहीं हूँ, कम से कम आज तो यहाँ रुक जाओ ना प्लीज़। आहान जो कहते हैं, नो चांस, इतना टाइम दे दिया ना इसने यहाँ पर, बस काफ़ी है। श्रेयल जो कहती है, मेरा मन नहीं लगेगा आज पढ़ने में, और ईरा भी तो यहीं पर बिजी है ना, देखिए वो सारे गेस्ट वगैरह को सर्व करने में व्यस्त है और सारे गेस्ट वगैरह से बातें भी कर रहा है, तो पढ़ाएगा कौन मुझे। आहान जो कहते हैं, आज मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें। श्रेयल जो कहती हैं, आप मुझे पढ़ाएंगे क्या, एरोगेंसी और एटीट्यूड वाला कोई सब्जेक्ट है नहीं हमारे सिलेबस में। वही धर्म जी भी खड़े होकर आहान को रोकते हुए कहते हैं, रुक जाइए बेटा, इतने दिनों बाद तो आए हैं, कम से कम श्रेयल को भी थोड़ा एंजॉय कर लेने दीजिए। श्रेयल भी अपनी आंखों में रिक्वेस्ट लेकर आहान को ही देखे जा रही थी और धीरे से अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, प्लीज़ बस आज और कल, उसके बाद से तो फिर सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद से फिर पूरा फोकस करूँगी पढ़ाई पर, पक्का। वहीं पीछे से भी सब लोग आहान को ही बस रिक्वेस्ट भरी निगाहों से देख रहे थे कि किसी भी हालत में वो श्रेयल को लेकर यहाँ से ना जाए। आहान जो श्रेयल से कहते हैं, रात के 10 बजे तक, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे, रात हम यहाँ पर नहीं बिताने वाले हैं। श्रेयल जो कहती है, ठीक है। ऋषि कहता है, क्यों, रात में क्या करना है, सोना ही है ना, यहीं पर सो जाना। पार्थी जो कहता है, अरे भाई समझो, वहाँ पर मेंशन खाली खाली है, अब यहाँ पर तो भाई को कोई ना कोई डिस्टर्ब कर ही देगा, लेकिन वहाँ मेंशन में। और ये बोलते बोलते वो एक बार आहान को देखता है और फिर शेर को देखकर अपनी आयु को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वही ऋषि भी शेर को देखते हुए कहता है, वैसे आप हल्दी में काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं, सब लोग हल्दी लगाकर कार्टून लगता है। माहिर जो कहता है, बात तो सही है। वहीं आहान की नज़र ऋषि और माहिर की नज़रों पर जाती है और वो उन दोनों के सामने आकर चुटकी बजाते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारी भी बीवियाँ काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं, उस तरफ देखो तुम लोग। यशवीर जो अपने चेहरे को हल्का सा नीचे करते हुए कहता है, वैसे सर तो नाराज़ थे इनसे, ये नाराज़गी में भी कोई कपल इतना एक दूसरे की केयर कर सकता है। मैम हो तो अगर वो कपल आहान सर और श्रेयल मैम हो तो। आहान जो ऋषि और माहिर को तुरंत ही वहाँ से भगा देते हैं और श्रेयल के पास आते हुए कहते हैं, हमें शावर ले लेना चाहिए। श्रेयल जी कहती है, हाँ ले तो ले। क्या। आहान जो हल्का सा स्मोक करते हुए कहते हैं, चलो साथ में लेते हैं। श्रेयल जी कहती है, नहीं नहीं नहीं, आपके साथ शावर लेने की ज़रूरत नहीं है। आहान जी कहते हैं, क्यों, कोई दिक्कत है। श्रेयल जी कहती है, क्यों लूँ मैं आपके साथ शावर। आहान जी कहते हैं, देखो यहाँ पर भी तो रस्म हो रही है ना, कपल्स को दूध से नहलाया जाएगा, अब हम दूध वगैरह तो वेस्ट नहीं कर सकते, पर साथ में पानी की बचत तो कर ही सकते हैं। श्रेयल जो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे कोई कह रहा था कि मुझसे नाराज़ है और मुझसे बात नहीं करेगा। और फिर अपने बाल को पीछे झटकते हुए कहती है, फिदा हो गए ना मुझ पर आप। मान गए ना। आहान जो कहते हैं, फिदा क्या होता है मैडम, ये बंदा तो आपको देखकर कुर्बान हो चुका है पर। श्रेयल जी कहती है, आए हाय क्या डायलॉग मारते हैं आप, तो गुस्सा ख़त्म हो गया आपका। आहान जो कहते हैं, गुस्सा क्या होता है और गुस्से का पनिशमेंट क्या होता है, ये मैं अपनी जान को बाद में बताऊंगा, अभी सही वक्त नहीं है ये।
चलो नहा कर आते हैं। श्रेजल जी कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। आहान जी कहते हैं चलो। रिया जोशेल से कहती है चलो श्रेजल हम ना, और ये बोलकर वो जैसे ही शेर का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए कुछ आगे बोलने वाली होती है कि तभी आहान उसको रोकते हुए कहते हैं हाथ छोड़ो उसका। रिया एकदम से शेर का हाथ छोड़ते हुए कहती है सॉरी सर। आहान जो से कहते हैं मेरी बीवी है, मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगी, तुम जाओ। और फिर वो यशवीर से कहते हैं जाकर अपनी बीवी को टाइम दो ताकि मेरी बीवी को मेरे लिए टाइम मिल सके। यशवीर जो कहता है हाँ सर, वो एक्चुअली महिला मंडल जा रही थी ना फ़ोटो वोटो खिंचवाने, तो इस वजह से शायद वो मैम को। श्रेल जी कहती है हाँ मुझे भी जाना है वहाँ पर, आप बात छोड़िए। आहान जी कहते हैं कहीं नहीं जाना तुम्हें, चलो मेरे साथ। श्रेल जी कहती है अरे हत्या छोड़िए ना। आहान जी कहते हैं देखो, उसको अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं तुम इस हालत में गलती से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, नज़र वज़र लग जाएगी तुम्हें, और लड़कियां भी काफ़ी बुरी तरह से देख रही हैं तुम्हें। श्रेल जी हंसते हुए कहती है क्या, लड़कियां तो देखती हैं लड़कियों को, अब आपको लड़कियों से भी जलन हो रही है। आहान जी कहते हैं जब मुझे ईरा की नज़र से प्रॉब्लम होती है तो ये तो फिर भी लड़कियां हैं। श्रेल जी अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है क्या करूँ मैं आपका, एक काम करिए मुझे ना ताले में बंद करके रखा करिए, ठीक है। आहान जी कहते हैं दिल तो यही करता है, इस पूरी दुनिया से बचा कर तुम्हें अपने दिल में छुपा कर रखो, कैद कर लो तुम्हें अपने दिल में और अपनी नज़रों में। और फिर वो वही सबके सामने शेर की कमर को अपने हाथों से पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं मेरी बहुत ख्वाहिश है श्रेजल कि मैं तुम्हारे साथ किसी ऐसी जगह पर जाऊं जहां सिर्फ तुम और मैं रहे और कोई ना रहे, दूर दूर तक सिर्फ तुम, मैं और नेचर, ठंडी ठंडी हवाएं हों और तुम गर्माहट लेने के लिए मेरे करीब आओ। कब जाएंगे हम हनीमून पर। श्रेल जी कहती है इस वक्त हनीमून की याद क्यों आ रही है आपको, सब लोग देख रहे हैं हमें। हाँ जो कहते हैं तो देखने दो ना। श्रेल जी कहती है कैमरा मैन भी फ़ोटो खींच रहा है इस तरह से, अच्छा नहीं लग रहा। हाँ जो कहते हैं क्यों। श्रेल जी कहती है बगल में देखिए। वहीं जैसे ही आहान बगल में देखे थे सारे लोग श्रेजल और आहान को इसी तरह से देख रहे थे, और इवन कैमरामैन भी धर्म जी के कहने पर जल्दी जल्दी उन लोग की फ़ोटोज़ खींच रहा था। लेकिन जैसे ही आहान की नज़र उस कैमरामैन पर पड़ती है वो एकदम से पीछे की तरफ होते हुए कहता है आएगा हमें। धर्म जी जो कहते हैं हमने ही कहा है फ़ोटो खींचने के लिए, अब आप तो चोरी चोरी शादी करके आ गए थे, कम से कम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को दिखाएंगे तो कि उनके मॉम डैड कितने ज़्यादा रोमांटिक थे। श्रेल जैसे ये सुनती है वो तुरंत ही झेप करके अपनी आंखों को नीचे कर लेती है। आहान जैसे कहते हैं यार ये लोग ना हमें चैन से जीने नहीं देंगे, दो प्यार करने वालों की फीलिंग कोई समझता ही नहीं है, सब मजाक पे मजाक उड़ाए जा रहे हैं। श्रेल जी कहती है अब सबके सामने ऐसी हरकतें करेंगे तो सब लोग देखेंगे ना। आहान जी कहते हैं ऐसे भी क्या हरकत कर रहा था मैं, चिपका ही तो हुआ था बस तुम्हारे साथ, चलो हम अंदर चलते हैं, बुरी नज़र लग जाएगी हमें। श्रेल जी हंसते हुए कहती है कुछ भी बोलते हैं आप। वहीं आहान जो अब श्रेजल को ज़बरदस्ती अपने साथ रूम में ले आने लगे थे। श्रेजल जो बार बार पीछे की तरफ मुड़कर देख रही थी और वो आहान के हाथों को अपनी इस तरह हाथ पे कसा हुआ पाकर कहती है आप भी ना अजीब करते हैं, अगर आपको इसी तरह से मुझे अपने साथ ही रखना है तो फिर अपने मेंशन में ले चलिए, यहाँ पर क्यों रखा है मुझे। आहान जी कहते हैं तुम शावर ले लो उसके बाद से हम आएंगे यहाँ पर। श्रेजल जी कहती है शावर ले लो, पहले खुद हल्दी पोतते हैं उसके बाद कहते हैं शावर ले लो। आहान जी कहते हैं ज़्यादा दिमाग मत खराब करो समझी, और उसको ज़बरदस्ती खींचते हुए अपने रूम में ले आ जाते हैं। आहान जो से अभी अपने साथ वॉशरूम की तरफ ले ही जा रहे थे कि तभी श्रेजल जो कहती है अरे मैं ऐसे शावर नहीं ले सकती, आप जाइए ले लीजिए। आहान जो अपने कुर्ते के ऊपर के बटन्स को खोलते हुए अपने कुर्ते को तुरंत ही अपने बदन से अलग करते हुए कहते हैं हम साथ में चल रहे हैं। श्रेजल जो आहान की बॉडी को इस तरह से इतने दिनों बाद अपने सामने देखकर कहती है आपको ज़रा भी शर्म नहीं आता, ऐसे कपड़े उतार देते हैं, तो थोड़ा तो लिहाज क्या करिए। आहान जो कहते हैं अगर मैंने शर्म करना स्टार्ट कर दिया तो मेरी बीवी जी अपनी आंखें कैसे सेकेंगी। श्रेजल जो हल्का सा ब्रश करते हुए अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आपकी बॉडी देखकर मज़ा थोड़ी ना आता है। आहान जो कहते हैं वो तो तुम कैसे कंट्रोल करती हो मुझे ही पता है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड हो, देख सकती हो मुझे। आहान जिसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं चलें।
श्रेयल जी कहती है, प्लीज़ ना समझने की कोशिश करिए, लहंगे में कौन शावर लेता है। देखिए मेरा बहुत भारी लहंगा और मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करूँगी, प्लीज़ चले जाइए। हाँ जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, आता हूँ, फिर बात करते हैं। श्रेयल जी कहती है, वेरी गुड, जाइए। हाँ जो थोड़ा सा मुंह बना करके वहाँ से जाते हुए कहते हैं, बच्चे की बात नहीं मानती हो तुम। मायूस कर दिया मुझे। श्रेयल जी कहती है, आए हाय बच्चा, बच्चे नहीं अश्लील बच्चे हैं आप। आहन जो शावर लेने के लिए बाथरूम के अंदर चले जाते हैं, वहीं श्रेजल जो खुद को शीशे के सामने आकर देखती है और आहन के उसी सारी जगह पे हल्दी लगाए हुए जगह को अपने हाथों से टच करते हुए उनके हाथों को महसूस करते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छे तो हैं आप, चाहे कुछ भी कह लो, और काफ़ी अच्छे लगने लगे हैं आप मुझे। क्या मतलब है? मैं कुछ महसूस करने लगी हूँ आपके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी क्या क्या सोच रही हूँ। और वो तुरंत ही बालकनी की तरफ चली जाती है। वहीं बालकनी से उसे दूर का नज़ारा दिख रहा था, जहाँ पर इस वक्त महिला मंडली काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रही थी। श्रेजल जो मुँह बनाते हुए कहती है, कैसे हस्बैंड है मेरे, कितने स्ट्रिक्ट हैं ये, जैसा कहते हैं वैसा करना पड़ता है। मन तो कर रहा है इनको इतना तंग करूँ कि इनका दिमाग ख़राब हो जाए। थोड़ी देर में इसी तरह आहन जो कि शावर लेकर वापस आ गए थे और श्रेजल अभी भी उसी जगह पर खड़े हुए वहाँ के लोगों को एंजॉय करते हुए देख रही थी और बेचारी दूर से ही व्यू का मज़ा ले रही थी कि तभी आहन जो कि उसको अंदर बुलाते हुए कहते हैं, सुनिए। श्रेजल जो सामने की तरफ देख करके काफ़ी एंजॉय कर रही थी, वहाँ पर लड़कियाँ डांस कर रही थी। वहीं आहन दोबारा से शेर को आवाज़ लगाते हुए कहते हैं, बीवी जी सुनेंगी आप। जैसे ही आहन इतने प्यार से श्रेयल को बीवी जी बोला था, श्रेयल पीछे मुड़ते हुए कहती है, कहिए अब क्या हुक्म है आपका। उसे अपने आहन जो इशारों से उसे अपने पास बुलाते हैं। श्रेयल जो अपने लहंगे को हल्का सा उठाकर आहन के पास आते हुए कहती है, क्या हुआ। आहन जो श्रेयल के हाथ में टॉवल देते हुए कहते हैं, ज़रा मेरे बाल सुखा दो। श्रेयल जो कहती है, अब ये क्या है, ये काम तो आप खुद से भी कर सकते हैं ना। आहन जो कहते हैं, कर दो ना, और वो खुद आकर के बेड के पास बैठ जाते हैं। श्रेयल भी उनके सामने आकर खड़ी होती है और उनके बाल को धीरे धीरे टॉवल से सुखाते हुए कहती है, ऐसे हरकतें करेंगे ना तो छोटा बच्चा घोषित करना पड़ेगा आपको, खुद से बाल भी नहीं सुखाया जा रहा है। वहीं आहन के ठीक सामने श्रेयल की प्यारी प्यारी कमर थी और आहन धीरे धीरे अपने फिंगर टिप्स को श्रेयल की कमर के पास लाते हुए कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरा इस तरह केयर करती हो तो। और फिर वो धीरे से अपने चेहरे को श्रेयल की तरफ उठाते हुए कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि मैंने कौन से ऐसे अच्छे कर्म किए जो तुम जैसी लड़की मुझे मिल गई। बीवी की तरह प्यार करती हो, झगड़ा करती हो, माँ की तरह ख्याल रखती हो। आहन अभी इतना बोले ही थे कि तभी आहन को खुद ही रियलाइज़ होता है कि अभी अभी उन्होंने क्या बोल दिया है। श्रेयल भी एकदम से अपने टॉवल को साइड में रख करके आहन के पास आकर बैठते हुए कहती है, अब ठीक तो है। आहन थोड़ी देर के लिए एकदम से चुप हो गए थे, जिसकी वजह से श्रेजल आहन के गालों पर टैप करते हुए कहती है, आपसे ही बात कर रही हूँ, आप ठीक तो हैं। आहन का चेहरा अचानक से एकदम से मायूस हो गया था और वो बस वहाँ से खड़े होते हुए कहते हैं, हम नीचे चलते हैं ना। श्रेयल जो तुरंत ही आहन के पीछे पीछे आते हुए कहती है, सुनिए ना प्लीज़ मेरी बात सुनिए। आहन जो श्रेयल से कहते हैं, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। श्रेयल जो कहती है, और कब तक इसी तरह से आप अपनी सच्चाई से भागते रहेंगे। कम से कम आज तो इसे फेस करना सीखिए आप तो बहुत स्ट्रांग है ना। आहन जो शेर की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, नहीं हूँ मैं स्ट्रांग, इस मामले में कमज़ोर पड़ जाता हूँ, क्या करूँ। श्रेजल अपनी थूक गटकते हुए आहन के सामने आकर उनकी गाल पर हाथ टैप करते हुए कहती है, आई अंडरस्टैंड, पर आपको नहीं लगता कि जो भी कुछ हुआ वो सही हुआ, और कितने दिनों तक आप अपने पास्ट को उसी तरह से झेलते रहते। कभी ना कभी तो उस बुरे वक्त को ख़त्म होना था ना। हमेशा से ना सिर्फ एक ही चाह थी कि मेरी माँ मुझे तुम्हारी तरह प्यार करे, जैसे तुम मेरा ख्याल रखती हो, जैसे तुम्हें मेरे चेहरे से पता चल जाता है कि मैं कब परेशान हूँ, कब दुखी हूँ, कब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाई। श्रेयल जी कहती है, मैं हूँ ना आपके साथ, आपको जिस तरह का प्यार चाहिए मैं दूँगी, आपको जितना प्यार चाहिए मैं आपको दूँगी, कभी भी आपको अकेला नहीं महसूस होने दूँगी और कभी आपको दुखी भी नहीं होने दूँगी, आई प्रॉमिस। प्लीज़ अब उस बात को भूल भी जाइए। आहन जो कहते हैं, कोशिश कर रहा हूँ मैं, शायद धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा दिमाग से वो सब।
पर इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। और ये बोलकर आहान जो कि अपने वार्डरोब की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। सेजल अपनी जगह पर खड़े हुए आहान से पूछती है, तो आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है? और अगर आप अभी भी उसके लिए मुझसे नाराज़ है तो प्लीज़ बता दीजिए। आहान जो शेर की बात सुन करके बिना पीछे मुड़े अपने वार्डरोब की तरफ ही देखते हुए कहते हैं, गलत तुम नहीं हो सेजल, और तुम्हें गलत समझना मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। तुमने जो भी कुछ किया था वो मेरे लिए किया था। सच कहूँ तो किस्मत ही ख़राब है मेरी। और वो कपड़े ले करके शेर के पास आते हुए कहते हैं, तुम भी जाओ शावर ले लो। शेर जो कहती है, मुझे पता है इस वक्त आपके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो आप मुझसे करना चाहते हैं, लेकिन आप मुझसे कुछ कह नहीं पा रहे। अगर आपको मेरे सामने गुस्सा करना है, डांटना है, बोलना है, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। इस तरह से बातें अपने दिल में छुपाना बंद कर दीजिए। आहान जो बिना शेर की तरफ देखते हुए कहते हैं, वैसे भी आज सबका मूड बहुत अच्छा है और मैं नहीं चाहता इस बारे में बात करें हम कभी और। शेर जो कहती है, आज ही करिए आप। आपको पता है ना, जब आप इस तरह से अपने दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर डालते हो तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं जानना चाहती हूँ आप किस बात को लेकर परेशान हैं। आहान जो शेर की तरफ देखते हुए कहते हैं, जानना चाहती हो तुम? तो सुनो, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ सेजल, लेकिन मैं हर टाइम सिर्फ भगवान से यही प्रे करता था कि काश मेरी माँ को मेरी थोड़ी भी फिक्र हो जाए। हाँ, मैं दुनिया को दिखाने के लिए बहुत ही टफ बनता हूँ और सबसे जाहिर करता हूँ कि मुझे इमोशंस से कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई मुझसे प्यार करे ना करे, कोई मेरी फ़िक्र करे ना करे। और फिर वो उसके सामने नीचे बैठते हुए कहते हैं, पर मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे सच में फ़र्क पड़ता है। तुम्हें पता है, जब एक लड़की के ऊपर ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है ना, तो हमेशा उसे संभालने के लिए उसकी माँ होती है। जब वो थक कर घर आता है ना, तो उसकी माँ उसके लिए खाना पूछती है, उसका केयर करती है, उसके दिन के बारे में जानने की कोशिश करती है कि आखिर उनके बेटे ने कितनी परेशानियाँ झेली हैं। मैं बस इतना ही चाहता था अपनी ज़िंदगी से। मैं जान लगा देना चाहता था और इतना पैसा कमाना चाहता था कि कभी मेरी माँ को कोई दिक्कत ना आए। मैं उन्हें खुद एक लग्जूरियस लाइफ देना चाहता था सेजल। पता नहीं क्यों दिल में ना एक अधूरापन सा रह गया मेरे। जब मुझे पता चला कि अब वो मेरे साथ नहीं है तो शायद मैं एक और कोशिश करना चाहता था। एक बार जाकर उन्हें बताना चाहता था कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, पर मैं नहीं बता पाया। हमेशा उनके सामने कठोर बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन कभी उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। जब पता चलता था कि उनकी तबीयत खराब हो गई या फिर उन्हें कोई भी दिक्कत हुई तो जान निकल जाती थी मेरी। भले वो मेरे डैड को चीट की थी या फिर वो जैसी भी थी, पर शी वॉज माई मॉम। और एक बच्चे के लिए उसकी माँ क्या होती है, तुम भी इस बात को अच्छे से जानती होगी। बस इसी बात का तकलीफ़ है मुझे। और तुमने जो भी कुछ किया उसके लिए मैं तुम्हें सिर्फ थैंक्स कह सकता हूँ। तुम पर नाराज़ होने का कोई हक नहीं है मेरा। शायद मैं ही ज़्यादा इमोशनल फूल बन रहा हूँ, उस औरत से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिसने सिर्फ ज़िंदगी में तबाही लाई है। सेजल जहान से कहती है, आपको पता है मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी, पर वो पता है मुझे धमकी दे रही थी कि वो पार्थिव को भी सब कुछ बता देंगी। उसके बाद मुझे ऑप्शन नहीं मिला। मुझे लगा कि जो ज़िंदगी आप जिए वो पार्थिव जी ना जिए, और पार्थिव की ज़िंदगी में भी अब एक लड़की आ चुकी है, हमें उसका भी ख्याल रखना होगा। हाँ, जो शेर से कहते हैं, इस बारे में पार्थिव को कभी पता नहीं लगने दूंगा। मैं जानता हूँ मैंने कितने दर्द सहे हैं, क्या कुछ नहीं झेला है मैंने। और एक बच्चे को जब पता चलेगा कि उसकी माँ ने उसके अपने ही डैड को धोखा दिया है और उसे छोड़ कर चली गई, तो उस बच्चे पर क्या बीतेगी ये सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। सेजल जहान को ज़ोर से अपनी बाहों में भरते हुए कहती है, आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना आपके साथ। आपको जब भी ज़रूरत होगी मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी, चाहे आप अपने लोएस्ट टाइम में क्यों ना हो। आपको कभी टूटने नहीं दूँगी मैं। आहान भी शेर की बाहों में चिपकते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है मेरे लिए ये मेरी सेफेस्ट प्लेस है। जब मैं तुमसे नफ़रत करने का दावा करता था, पर उस वक्त भी जब सबसे पहले मैं तुम्हारे बाहों में आया था ना, मुझे ऐसा लगा था कि मैं महफूज महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगा था मुझे मेरा सुकून मिल गया। सेजल जहान के बालों पर धीरे धीरे सहलाते हुए कहती है,
जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी ना, आपकी ये सुकून आपसे दूर नहीं होगी, आई प्रॉमिस। आहान भी शेल से कहते हैं, मुझे भी तुमसे उस दिन दूर नहीं जाना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट। शेजल एकदम से आहान से कहती है, क्या? के टोन को चेंज होता हुआ सुनकर कहते हैं, क्या हो गया? शेल जो कहती है, आपने मुझसे सॉरी कहा? आहान जो कहते हैं, शेजल ओवर रिएक्ट करना बंद करो। शेल जो कहती है, आपने मुझसे अपॉलॉजी मांगी है, आपको सुनाई दिया है? ओ माय गॉड। और वो एकदम से आहान का मूड चेंज करते हुए खड़ी होती है और 2 बार ज़ोर से घूमते हुए कहती है, वाओ, तो फाइनली मैं शर्त जीत गई, आपने मुझसे अपॉलॉजी मांग ली, तो अब आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि गलती आपकी है, मेरी नहीं, है ना? आहान जो से कहते हैं, तुम बस मेरे मज़े लो। शेजल जो कहती हैं, नहीं भाई, पहली बार मैंने आहान खुराना के मुँह से सॉरी शब्द सुना है, और वो भी मुझसे, वाओ। आहान जो कहते हैं, तुमसे जितना सॉरी बोलो उतना कम है, तुम्हें तो कितना परेशान किया मैंने। शेल जो कहती है, और ये बोल करके वो आहान के पास आकर के आहान के सिर को सहलाते हुए अपने पेट के पास उन्हें ज़ोर से चिपकाते हुए कहती है, कोई बात नहीं। लेकिन आहान भी कहाँ इस मौके को छोड़ने वाले थे। वो भी अपने चेहरे को शेर के पेट के पास ले जाते हैं और अपने होठों को शेर के नेवल से टच कराते हुए उसके नेवल को किस करते हुए कहते हैं, और आने वाले टाइम में मैं तुम्हें जितना भी परेशान करने वाला हूँ उसके लिए एडवांस में सॉरी। शेजल अचानक से आहान की बातों को सुनकर आहान की तरफ झुकते हुए कहती है, क्या मतलब? आहान जो से कहते हैं, तुम खुद समझ जाओ। और फिर वो उसके पेट को धीरे धीरे अपने हाथों से सहलाते हुए कहते हैं, मेरे 11 बच्चों को तुम्हें इन्हीं पेट में पालना है शेजल। शेजल जो एकदम से आहान से दूर होते हुए कहती है, क्या? 11 बच्चे? आपका दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया है? आहान जो कहते हैं, जब से तुमने मुझे वो क्यूट क्यूट वाले वीडियोस दिखाए ना, तब से सोच रहा हूँ 11 से तो एक कम नहीं होंगे। शेजल जो कहती है, आपका ना दिमाग सच में ख़राब हो गया है, थोड़ा प्यार से बात क्या कर लूँ, आप तो सर चढ़ी जा रहे हैं, हटिए मुझे नहाना है। और वो तुरंत ही जल्दी जल्दी भागती है और अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ चली जाती है ताकि वो अपने कपड़े चेंज करके बाथरूम में जल्दी से शावर लेने के लिए चली जाए। वहीं शेजल अब थोड़ी देर में शावर लेकर के बाहर आ जाती है और उसने अनारकली फ्रॉक सूट पहन रखा था जो कि हल्के पीच कलर में था और वो उस पर बेहद खूबसूरत भी लग रहा था। शेजल जहान से कहती है, चले नीचे, सब लोग वेट कर रहे होंगे हमारा। आहान जगह कहते हैं, चलो। शेजल और आहान जैसे नीचे आए थे, बाकी के लोग भी अब अंदर आना शुरू कर दिए थे। सारे गेस्ट जो कि अब धीरे धीरे खाना वगैरह खा करके निकल गए थे, लेकिन अब बारी थी घर वालों की। धर्म जी जो कहते हैं, चलो भाई, गेस्ट के तो स्वागत हो गए अच्छे से, अब ज़रा हमें भी खाना खिला दो, भूख लग रही है हमें। सारे लोग जो कि अब डाइनिंग टेबल पर आकर के बैठ चुके थे। वहीं पार्थिव जो कहता है, फाइनली दर्शन हो गए हमारे सबसे बेस्ट कपल के, मतलब इस साल तो ये कपल ऑफ द ईयर इन लोग को बना देना चाहिए, राइट? श्रुति जो कहती है, एग्जैक्टली पार्थिक, मतलब यहाँ पर हल्दी हम लोगों की है लेकिन रोमांस तो इन्हीं लोगों में चल रहा है बढ़िया। आहान अभी भी शेजल के काफ़ी करीब चलते हुए आ रहे थे और वो कभी उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर के रब करना शुरू कर देते तो कभी उसके कमर पर हाथ रखने लगते और शेजल बार बार आहान को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि इतने लोगों के सामने उसे काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट महसूस हो रहा था। वहीं रिया के मॉम डैड और लिली के मॉम डैड भी वहीं पर बैठे हुए थे। ऋषि और माहिर के पेरेंट्स तो तुरंत ही वहाँ से हल्दी के सेरेमनी के बाद निकल गए थे, मगर रिया और लिली के मॉम डैड अभी भी वहीं पर थे। धर्म जी के कहने पर वो भी लोग अंदर आकर के ही उन लोगों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे लंच करने के लिए। शेजल और आहान को इतने करीब आता हुआ देख करके रिया की मॉम जो शेजल को देखते हुए कहती हैं, बहुत प्यारी हो बेटा तुम तो। शेजल जो मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू आंटी। और फिर वो रिया की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे आपकी बेटी भी कोई कम थोड़ी ना है, वो भी देखिए कितनी प्यारी है। रिया की मॉम जो कहती हैं, नहीं वो तो है प्यारी, पर तुम्हारे चेहरे पे ना अलग ही रौनक दिख रही है, तुमको पता है ये रौनक कब नज़र आती है? शेल जो थोड़ा क्वेश्चन भरी निगाहों से देखते हुए कहती है, कब आती है? रिया की मॉम जो कहती हैं, बुरा मत मानेगा सब लोग, मगर सच कहूँ तो ऐसे टाइम पर, मतलब शादी को 1-2 महीने हुए ना तुम्हारे, तो नई शादी है, तुम ज़रा अपना चेकअप वेकअप कराती रहना बेटा। शेल जो कहती है, जी कैसा चेकअप? रिया की मॉम जो कहती है, अरे अब मैं खुलकर कैसे कहूँ? कि तभी पार्थिव जो कहता है, अरे वही कि हम चाचू कब बनने वाले हैं ना आंटी? रिया की मॉम जो कहती हैं, हाँ तुम तो काफ़ी समझदार हो। वहीं आज गलती से ही पार्थिव आहान के ठीक बगल में बैठा हुआ था और पार्थिव के बगल में आयु बैठी हुई थी।
पार्थी जो खुश होकर के अभी एक बार श्रेयल को देखता है और उसके बाद जैसे उसकी नज़र आहान पर पड़ती है, आहान उसको से काफ़ी घूर घूर करके देखे जा रहे थे। पार्थी जो मुंह बनाते हुए कहता है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था भाई, लेकिन आप लोग को प्लान तो कर लेना चाहिए ना, अब कब तक हम लोग वेट करेंगे? क्यों पापा? धर्मजी जो कहते हैं, अरे कि कोई जल्दी नहीं है बेटा, आप आराम से अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ये सब तो होता ही रहेगा। आहान जो शेर की तरफ देखते हुए कहते हैं, जल्दी से तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो, सबकी ख्वाहिश पूरी करनी है मुझे। आहान जो ये सब बिना शर्माए बोल रहे थे, आसपास के लोगों को भी आहान की बातें क्लियरली सुनाई दे रही थी। शेल जो सबके सामने थोड़ा एम्बेरस होते हुए अपने चेहरे को नीचे कर लेती है। वहीं उसके ठीक बगल में श्रुति बैठी हुई थी और वो उसके थाई पर हल्का सा अपने हाथ को टैप करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी जल्दी होगा सब कुछ। शेल जी कहती है, आप लोग मुझे मिलकर परेशान क्यों कर रहे हैं? आहान जी कहते हैं, इसे परेशानी मत समझो, ये तो सिर्फ तुम्हें बताया जा रहा है, बातों से इतना परेशान हो रही हो तो फिर एक्शन में तो तुम्हारी जान निकल जाएगी। शेल जी कहती है, मुझे लगता है मुझे भूख नहीं है, मैं आती हूँ, ज़रूरी काम है मुझे। और वह तुरंत ही वहाँ से उठ कर के अंदर भाग जाती है।